So, hi. Today we are going to discuss about like never give up attitude. आज हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि आज संडे है तो संडे को मैं लाइव वेबिनार लेता हूँ हर एक संडे, बट इस संडे मैं लाइव वेबिनार नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि मैंने सोचा कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया जाए जिसके माध्यम से आपको बताया जाए कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जो मेन की पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आपके अंदर में स्टार्ट करने से पहले एक एटीट्यूड होना चाहिए, जो एटीट्यूड है नेवर गिव अप। जब आप अपने अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड लाइक बिल्ड कर लेते हो ना, तो जब भी आप एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करने आते हो तो आपको थोड़ी सी कम हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। क्योंकि एवरी बिज़नेस, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है ना कोई बंदा, तो उसको एक टाइम पे हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। आपको मेंटली आपको बहुत ही टॉर्चर फील होगा, आप फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाओगे और मे बी आपको फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल सकता है सम टाइम एट सम पॉइंट। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? देखो, जब भी आप ये सोच रहे हो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास एक बिग ड्रीम है, आपको उसको हासिल करना है, आपको बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो आपके पास में ना क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एक मजबूती है, आपको उसको सोचना चाहिए। तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मजबूती है, और वो मजबूती ये है आपकी टाइम। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास तो कैपिटल नहीं है, ना ही आपके पास में रिसोर्सेज है। ये दोनों की कमी है। ठीक है? हमारे पास में ना ही ज़्यादा कैपिटल है, ना ही रिसोर्सेज है, बट आपके पास में टाइम अलॉट है। ठीक? क्योंकि खोने के लिए क्या है आपके पास में? बस टाइम ही तो है और कुछ नहीं है। तो आप क्या करो कि सिंपल चीज़ है, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके पास में एक टोटल डायग्राम होना चाहिए। ठीक है? उस डायग्राम में ये लिखा होना चाहिए कि आप कितने साल तक एक बिज़नेस में एस्टैब्लिश रहोगे। अगर आपका बिज़नेस सक्सीड नहीं करता है तब, आपका बिज़नेस सक्सीड करता है तब। तो सपोज़ दैट कि मैंने आज से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरा बिज़नेस का पहला ही एजेंडा है कि अगर 5 साल तक मेरा बिज़नेस नहीं चलता है तब भी मैं फुल मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग होकर उस बिज़नेस को करूँगा। ठीक है? अगर ये आपके पास में एटीट्यूड है तब भी आप बिज़नेस में आओ। क्यों? क्योंकि देखो, कैपिटल तो है नहीं कि आप डे फर्स्ट से ही ऐड चलाना चालू कर दोगे, मार्केटिंग करना चालू कर दोगे और आपके पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे, फिर आप लोगों को हायर कर लोगे। ये सब बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये कर भी लेते हो ना तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस मेकिंग बना रहे हो। स्टार्टिंग में बिज़नेस में कभी भी आपको जो है ना वो एड्स पे या फिर जस्ट लाइक और अर्निंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने और हायरिंग पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने सबसे पहले अपने अंदर के क्या है ना कि एक बिज़नेस पर्सन का होना, एक डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है? जब आप उसको डेवलप कर लेते हो ना, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हो, आप अपने बिज़नेस का सेटअप डेवलप कर लेते हो, तो आप स्लोली जैसे जैसे अर्निंग स्टार्ट करो वैसे वैसे अपने रीच बढ़ाओ, लाइक हायर करो, उसके बाद एड्स ने चलाना है एड्स चलाओ, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है? जब उससे पहले हमें ये करना नहीं है, और हमें उससे पहले सिंपल एक ही चीज़ करना है कि फोकस ये करना है कि कैसे भी करके आपको 5 साल तक मार्केट में स्टे करना है, अपने आप को सर्वाइव करना है। जब भी आप अपने आप को सर्वाइव कर लोगे 5 साल के लिए ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जो कि अगर 5 साल तक मार्केट में टिका है तो वो आगे नहीं टिकेगा। 5 साल में आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा और श्योर शॉर्ट दिखने लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ, गारंटी देता हूँ कि उस 5 साल के बाद आप आके अपने आप को खुद से थैंक यू बोलोगे कि मैंने क्यों क्विट नहीं किया। ठीक है? ये बिज़नेस का सबसे बड़ा फंडा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मार्केट में, जो भी नए बिज़नेस करने आए हैं, जो भी स्टार्टअप करते हैं, वो ज़्यादातर लोग 3 से 4 साल के बीच में छोड़ देते हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था बिज़नेस 2022 में के आसपास में, उसके बाद से मुझे बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ी। ठीक है? मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। कई बार तो मैंने लाइक मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वीक हो चुका था। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं मतलब छोड़ने के राड पे था भी। ठीक? बट पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया उस टाइम पे कि अगर मैंने बिज़नेस शुरू किया तो क्यों शुरू किया था, क्या था मेरा ड्रीम और व्हाई डिड आई स्टार्ट इट। सो जब मैंने सोचा बैठ के, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास एक ड्रीम था, अगर मेरे पास एक गोल था कि मुझे ये करना है, और मेरे पास वाई था कि क्यों करना है, तो फिर मैं क्यों इसको गिव अप करूँगा। मेरे पास टाइम है। मैं तो ऐसा नहीं कि पैसे, मतलब कि क्या है ना कि मेरे पैसे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। जो डूबने थे वो डूब गए ऑलरेडी, अब तो है ही नहीं, तो डूबेंगे क्या। मुझे क्या करना है, सिर्फ सर्वाइव करना है। मुझे विदाउट मनी मार्केट में सर्वाइव करना है, क्लाइंट से जुड़ना है और बिज़नेस को ग्रो करना है। ठीक? दैट टाइम आई डिडंट क्विट। और उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस फिर से शुरू कर दिया। ठीक है? स्लोली मैं बैक में चला गया। क्या था कि मैं पहले पब्लिक में आता था, बहुत ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन करता था,
उसके बाद बिज़नेस के बारे में लोगों से बातें करता था। बट क्या हुआ कि मैं उसके बाद मैं पूरी तरह से कट हो गया पब्लिक से। फिर मैंने अपना बिज़नेस के बैक में चालू किया, ठीक है। स्लोली अलोन जो भी मैंने बंदे हायर किए थे सबको हटा दिए, सिर्फ अकेले मैंने काम किया। जो भी करना था, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, एवरीथिंग खुद से किया। खुद से मैंने सारी चीज़ें लर्न की, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी बिज़नेस में करने के लिए, मैंने सारी चीज़ें की। और आज एक टाइम है जबकि मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, बट आई वुड से दैट कि मैं खुश हूँ। जो भी मुझे आ रहा है उसमें खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आज 5 साल के बाद मैं ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाया तो मैं दुखी हूँ, नहीं। मैं खुश इस बात का हूँ कि मैंने अपने बिज़नेस को क्विट नहीं किया। आज मैं कुछ अर्निंग कर पा रहा हूँ और मे बी फ्यूचर में मैं और बढ़िया करूँगा, और ऑफ कोर्स करूँगा, क्योंकि मेरे पास में एटीट्यूड है। आई वुड नॉट गिव अप, राइट। सो अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके अंदर में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली मेम्बर आपको क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों की बातों को सुनना चालू करोगे, जब आप लोगों को के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में सोच के उस पर रिएक्ट करना चालू करोगे ना, तब आप कभी भी बिज़नेसमैन नहीं बन पाओगे। एक बिज़नेसमैन वो पर्सन होता है जो न्यूट्रल रहता है, जिससे किसी के शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके जब कोई उसे हर्ट करने की कोशिश करता है तो उससे कुछ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्सनली बताता हूँ, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, कई लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हर्ट फील महसूस किया, ठीक है। मुझे लगा कि लोग मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें फ़ील हुई। आई वॉज़ फीलिंग सो डाउन बाय देयर रिएक्शन। बट स्टार्टिंग मुझे क्या है ना कि बुक पढ़ने की बहुत आदत थी। मैंने बुक पढ़ना चालू किया और खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, और तब मैंने जाके सीखा कि एक बिज़नेसमैन अगर होना है तो आपको इन सब चीज़ों से न्यूट्रल होना पड़ेगा। दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जा दुनिया। आपको अपना करना है, आपको जो करना है उसके ऊपर फोकस करना है, और मैंने सेम चीज़ किया। और आज मैं बता रहा हूँ आपको ना कि मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है। उन लोग, क्योंकि जो उन लोगों का बिहेवियर था मेरे प्रति, और तो हँसी इस बात की आती है कि वो लोग उस चीज़ को करके आज भी वहीं पे है। बट मुझे अपने आप में खुशी है और अपने आप को थैंक्स करने का मन करता है कि मैंने उनकी बातें सुन के मैंने क्विट नहीं किया, और आज मैं कर रहा हूँ जो उसमें खुश हूँ। और आने वाले कुछ टाइम में मे बी मैं कुछ ज़्यादा खुश हो सकता हूँ, क्योंकि मे बी शायद बिज़नेस कुछ बढ़िया डेवलप कर जाए, क्योंकि वर्क तो डेली हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ में अपना लेबर दोगे तो एक टाइम के बाद वो सक्सेस करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि वो सक्सेस नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन होने के बाद, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, मैं यही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो पहले अपने अंदर में एक एटीट्यूड डालो कि आपको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्विट नहीं करोगे, आपको जितना हार्ड वर्क देना पड़ेगा आप दोगे, ठीक है। सब चीज़ करोगे, एक बिज़नेस को सक्सीड करने के लिए वो जो भी चीज़ चाहिए होता है वो सब करोगे आप, ठीक है। बट गिव अप नहीं करोगे, तभी जाके आप सक्सीड कर पाओगे। और कोई गुरु मंत्र नहीं है। कभी भी आप मार्केट में आते हो ना, तो आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर रहना चाहिए। आज मैं कोई कोर्स भेज दूँ आपसे कि ये मेरा कोर्स है, इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक आप बिजनेसमैन बन जाओगे, एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाओगे। कुछ नहीं है ऐसा। जो बंदा बोल रहा है आपसे वो आपको लूट रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिज़नेस में जो आप खुद का एक्सपीरियंस है ना, वही मैटर करता है। जब भी आप मार्केट में आते हो, गिरते हो, उठते हो, गिरते उठते हो, आप उससे लर्न करते हो। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1000 पॉइंट है, 1000 तरीके हैं आपके गिरने के। उस 1000 स्टेप को जब आप पार करते हो ना, तब आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनते हो। और जो 1000 स्टेप है ना आपके गिरने के, वो कोई आपको सिखा नहीं सकता है, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। जब आप मार्केट में खुद आते हो, खुद गिरते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत था, अब मुझे ये गलती कल नहीं करनी है। तो आप स्लोली उसको नोट डाउन करते हो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हो। ये कोई नहीं सिखाएगा, ये आप खुद से सीखोगे। तो मार्केट में अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो पहले आओ, ठीक है। अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने आप को शो करो, तब आपको मार्केट भी अडेप्ट कर लेगा। ऐसे नहीं करेगा, आप किताब पढ़ लोगे, आप सोचोगे आप बिजनेसमैन बन जाओगे, इट वॉन्ट हैपन। सो दैट्स ऑल, यही हमारा आज का डिस्कशन था। और बाकी स्लोली क्या है ना कि मैंने वेबिनार थोड़े से मैं संडे को ही ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ, और अदर्स डे में ज़्यादा क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
हर एक दिन मैं आपको कुछ ना कुछ एक आइडियाज़ और कुछ ना कुछ एक बिज़नेस रूल्स जो हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो मैंने हार्डशिप फेस किए हैं वो शायद आप फेस ना करो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लर्न करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है बिज़नेस में, तो मेरा फ़ेसबुक का अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है और मेरा वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो आप बेसिकली कहीं से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँगा, मदद कर पाऊँगा तो। क्योंकि जब मैं बिज़नेस कर रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप हार्डशिप फेस कर रहे हो, तो आप बेझिझक फ्री होके मेरे पास में आओ और मुझे खुशी होगी जब मैं आपकी कोई मदद करूँगा तो। दैट्स ऑल। और हमारा कोई भी जो सर्विस है वो चार्जेबल नहीं है फ़िलहाल। मैं सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि क्योंकि मेरे अंदर में ये शुरू से था कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे सोसाइटी को भी कुछ देना है, और उसी के लिए मेरी सर्विस जितनी भी है सारी अभी फ़िलहाल में फ्री है। बट बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें फ्री नहीं है, क्योंकि अगर वो बिज़नेस फ्री रहेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कुछ सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आपसे वही चीज़ें डिस्कस कर पाएँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और बिज़नेस से रिलेटेड हम टॉपिक की शुरुआत जल्दी ही करने वाले हैं, वो सीरीज़ भी जल्दी ही आने वाली है। जब वो सीरीज़ आएगी तो आप में उसमें कई सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कैसे ग्रो किया, कहाँ तक गया, क्या-क्या उन्होंने फेस किया, वो सब चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे वहाँ पे। देखो, किसी भी बिज़नेस को पढ़ने से, समझने से आपको एक आइडिया आता है कि उन्होंने क्या किया, उनकी गलती कहाँ थी, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था। तो अगर अब आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको एक बिज़नेस पर्सन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके बिज़नेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जब आप जाके आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन बन पाओगे। ठीक है? तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, बाय बाय।